जैसा कि आप सभी को पता है कि नोट सेट का एग्जाम 12 अप्रैल को होने वाला है। 12 अप्रैल को एग्जाम जो आ रहा है उसके हिसाब से हमने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के हिसाब से अपन ने एक सिलेबस तैयार किया है, ठीक है। उसके बारे में आप आज अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे, वन बाय वन, पॉइंट टू पॉइंट मैं बताता जाऊंगा। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। तो आपको जी जान से मतलब अभी मेहनत करना है, कंटिन्यूटी पे बने रहना है। अभी 20 डेज लेफ्ट है, ठीक है। 20 डेज के अंदर इधर उधर नहीं जाना है, फ्रेंड से भी ज़्यादा बातचीत करनी नहीं है, और कंटिन्यू आपको स्टडी में लगे रहना है। जैसा कि आपको पता है कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर कोशिश करोगे तो एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। ये 100% है, कोशिश करोगे तो सक्सेस मिलेगी, कोशिश नहीं करोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी। इसलिए आपको अभी पूरी कोशिश करना है। अपन स्टार्ट करते हैं नोट सेट 8 सब्जेक्ट वाइज वेटेज, ठीक है। आज अपन क्या स्टार्ट करेंगे, नोट सेट का जो 8 का जो एग्जाम है, नोट सेट 8 का, नोट सेट 8 का जो एग्जाम है सबको पता है कि 12 अप्रैल को है, ठीक है। 12 अप्रैल को है, ठीक है। इसमें कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, इसमें अगर क्वेश्चन की बात करें तो टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। बच्चों कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। उनमें से अपन नर्सिंग पार्ट की बात करें, नर्सिंग पार्ट की बात करें तो 80 क्वेश्चन मतलब नर्सिंग से, और नॉन नर्सिंग वाले सब्जेक्ट से, नॉन नर्सिंग वाले सब्जेक्ट से 20 नॉन नर्सिंग वाले सब्जेक्ट से आने वाले हैं, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए। अब आपको पता है कि नर्सिंग का सिलेबस बहुत ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है। मतलब एक एक टॉपिक को कवर करने के लिए, मतलब सिंगल टॉपिक को कवर करने के लिए 2 to 3 आवर्स का लेक्चर चाहिए, 3 आवर्स का लेक्चर चाहिए। क्योंकि अगर सिंगल टॉपिक 2 to 3 आवर्स में लेक्चर्स में मतलब कंप्लीट अपन उसका डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 2 to 3 आवर्स चाहिए। लेकिन अभी आपके पास कितने डेज लेफ्ट है, 20 डेज लेफ्ट है, ठीक है। अपन बात कर लेते हैं 20 डेज लेफ्ट है, ठीक है। तो अब 20 डेज में क्या करें कि सारे बहुत सारे बच्चे हैं जो और दूसरी कोचिंगों से भी पढ़ रहे हैं, जैसे बहुत मतलब इंपॉर्टेंट कोचिंग चल रही है वहां से भी पढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे क्या होते हैं ना, सोशियो इकोनॉमिकल क्या होते हैं बच्चों, पुअर होते हैं। क्या होते हैं, सोशियो इकोनॉमिकल पुअर होते हैं, ठीक है। जो क्या करते हैं, कोचिंग ले नहीं पाते, ठीक है। कोचिंग सोशियो इकोनॉमिकल पुअर वाले बच्चे क्या करते हैं, कोचिंग नहीं ले पाते हैं। तो इसकी वजह से क्या करें अपन, जो 20 दिन में अपन अब कौन कौन से टॉपिक क्या करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक, कौन से टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक तो अपन को रिवाइज करने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रिवाइज करने हैं वो भी रिलेटेड टू नोट सेट, ठीक है। तो अपन वन बाय वन करके सब्जेक्ट का वेटेज देखेंगे और उनका क्या करेंगे, मतलब पॉइंट टू पॉइंट उनका अपन डिटेल में मतलब डिस्कशन थोड़ा थोड़ा सर सबका टॉपिक का अपन करते जाएंगे, ठीक है। तो अभी आपको जी जान से मेहनत करना है, 20 दिन का टाइम बचा है। अभी पूरा जी जान लगा देना है, ठीक है। पूरा मेहनत झोंक दो, मतलब क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। अभी मेहनत नहीं करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी, 100% है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना नोट सेट में। सबसे पहले अपन बात करते हैं कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। टोटल एमसीक्यू होंगे 100, नोट सेट में टोटल एमसीक्यू कितने होंगे, 100 होंगे, ठीक है। उसमें नर्सिंग सब्जेक्ट्स के कितने होंगे, 20 80 होंगे, और नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स के कितने होंगे, 20 होंगे, ठीक है। टोटल क्वेश्चनों की अपन ने बात की। अब अपन देखते हैं सब्जेक्ट का वेटेज देखते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट का वेटेज देखते हैं। नर्सिंग सब्जेक्ट वेटेज 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन में जो अपन ने देखा था कि जो हाई इल्ड जो मतलब स्कोरिंग जो मार्क्स है वो कौन कौन से सब्जेक्ट है, तो उनमें सबसे पहला आता है 40% वाला। कौन सा आता है, इसको अपन दे देते हैं फर्स्ट नंबर, ठीक है। 40% वाला, उसमें पहला आता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, दूसरा आता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ठीक है। इन दोनों में से मतलब 14% ये कवर करता है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, दूसरा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ठीक है। इन दो सब्जेक्ट को आपको मतलब 100% बता रहा हूँ मैं, 100% श्योरिटी के साथ में कवर करना है बच्चों। दो टॉपिक को 100% श्योरिटी के साथ में क्या करना है, कवर करना है। कौन सा, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। क्योंकि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में क्या होता है, जितना भी सिस्टम होता है, जो भी सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम क्या होते हैं ना, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, मैक्सिमम सिलेबस कवर होने के चांस होते हैं, मैक्सिमम सिलेबस कवर होने के चांस होते हैं, ठीक है। अपन अभी देखते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में, ठीक है।
फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में अपन देखते हैं। उसके बाद में लो वेटेज बट स्कोरिंग 20%, ठीक है। लो वेटेज की बात कर रहे हैं, बट इनमें से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, 20% में से अपन क्या क्या देखते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन, ठीक है, नर्सिंग रिसर्च एंड मैनेजमेंट, और इमेज बेस्ड क्वेश्चन। कौन सा? इमेज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो इन इन सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन इनमें थोड़ा सा 20% इनका वेटेज रहता है। तो सर क्या करें, हम इन सब्जेक्ट को छोड़ दे? छोड़ना नहीं है बच्चों, ठीक है। जितने भी मेरे जो साथी है, जो भी नोट सेट की तैयारी कर रहे हैं, सब्जेक्ट सारे पढ़ने हैं। फिर बता रहा हूँ, टॉपिक कोई सा ही नहीं छोड़ना है, क्योंकि नोट सेट में क्या होता है ना, नोट सेट का जो एग्जाम लेता है, एम्स है ना, हर टॉपिक को कवर करता है। मैं बता रहा हूँ, फिर भी हर टॉपिक को कवर करता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उनमें से ज़्यादा कवर करता है, ठीक है। इसलिए सारे टॉपिकों को कवर करना है, ठीक है। अब अपन देखते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ठीक है। जो अपना हमने बोला था कि जो 40% वाला जो स्कोरिंग है, में क्या फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में से 15 से 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जिनका वेटेज कितना होता है? हाई वेटेज होता है, ठीक है। में अपन टॉपिक की बात कर लेते हैं, असेप्सिस एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, ठीक है। मोस्ट कॉमन है इन्फेक्शन कंट्रोल। जैसे आईसीयू के अंदर आपको पूछ सकते हैं, आईसीयू के अंदर इन्फेक्शन कंट्रोल पूछ सकते हैं, ठीक है। ओटी के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। ट्रोमा, जैसे ट्रोमा है, ट्रोमा के अंदर पूछ सकते हैं। एक्सीडेंटल है, एक्सीडेंटल वाली इमरजेंसी के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इन्फेक्शन कंट्रोल वहां पे कैसे करोगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, असेप्सिस एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। मतलब आईसीयू, ओटी, ट्रोमा, एक्सीडेंटल, इमरजेंसी, इनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आईसीयू और ओटी में। मेन तो आईसीयू ओटी ट्रोमा में होता है, ठीक है। दूसरा अपन देखते हैं हुंड हीलिंग एंड टाइप्स ऑफ हुंड, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, हुंड हीलिंग और टाइप्स ऑफ हुंड। टाइप ऑफ हुंड से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फिर तीसरा है बेड सोर, ठीक है। बेड सोर को दूसरा नाम बोलते हैं प्रेशर अल्सर, ठीक है। इसका जो स्टेज एंड प्रिवेंशन, बेड सोर के स्टेज होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। इनका स्टेज देखना है और उनको प्रिवेंशन कैसे करना है, बेड सोर। उसके बाद में वाइटल साइन, वाइटल साइन में पल्स, बीपी और टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, ठीक है। इनमें क्या करना है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूँ मैं, रेस्पिरेशन है, ठीक है। वाइटल साइन में बच्चों इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, क्वेश्चन मार्क कर लो, ठीक है, रेस्पिरेशन वाला, ठीक है। टेम्परेचर से भी उतना क्वेश्चन नहीं आता है, रेस्पिरेशन से ज्यादा आता है। तो मतलब सेलो रेस्पिरेशन, डीप रेस्पिरेशन, कौन कौन सा मतलब होता है उसमें, है ना, टाइनी स्टोक रेस्पिरेशन, ठीक है। उसमें जो रेस्पिरेशन का पैटर्न है ना, इसमें क्या देखना है आपको, रेस्पिरेशन का पैटर्न ध्यान रखना है, ठीक है। पैटर्न से क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर पेन मैनेजमेंट, पेन में असेसमेंट करेंगे पेन स्केल का, ठीक है। उसके बाद में फार्माकोलॉजी मैनेजमेंट, ये थोड़ा सा देखना है। आईवी कैनुलाइजेशन एंड इंजेक्शन रूट, ठीक है, आईवी कैनुलाइजेशन एंड इंजेक्शन रूट, ठीक है। इसमें क्या करना ना, आईवी कैनुलाइजेशन में मैं बता रहा हूँ, इसको क्या देखना आपको, इमेज बेस्ड क्वेश्चन देखना है इनमें से। इमेज बेस्ड क्वेश्चन कौन सा देखना है? इमेज बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा देखना है, ठीक है। आईवी कैनुला, इंजेक्शन रूट, अभी जो एग्जाम हुआ था सीआरई का, पहले मैं फिर बता देता हूँ, सीआरई में भी एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया था, ठीक है। कौन सा आया था? इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया था, ठीक है। जो भी ग्रे कलर का जो भी वायल दिया था, जो वायल पूछी थी, है ना, जो भी वायल पूछी थी, वो मतलब इमेज बेस्ड क्वेश्चन था। तो इनका आपको इमेज ध्यान रखना है, आईवी कैनुलेशन को, ठीक है। आईवी कैनुलेशन को इमेज ध्यान रखना है। इंजेक्शन रूट कौन से, आईएम कैसे देते हैं, आईवी कैसे देते हैं, सबकोटेंस कैसे देते हैं, आईडी कैसे देते हैं, वो आपको क्या करेगा, एक मतलब डमी दे देगा, जो भी है ना, एक वो दे देगा, उसके अंदर इंजेक्शन लगा के दिखाएगा, ठीक है। आईएम दिखा रहा है कौन सी ग्लूटियल में है कि बटक्स में है, कौन से रीजन में लगा रहा है, ठीक है। तो आपको उस तरह से ध्यान रखना है। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। पहली बात तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कैनुला आपको याद रखना है, ठीक है। 16 टू 18 गोज आप यूज कर सकते हो, 16 टू 18 गोज, ठीक है। उसके बाद में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे करना है, कितने आवर्स में करना है, कितने आवर्स तक मैक्सिमम रहता है, अगर मैक्सिमम आवर्स के बाद में बैक्टीरियल ग्रोथ हो गया तो क्या करना है, ये सब चीजें देखना है, स्टेप और रिएक्शन, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्शन से, अगर रिएक्शन हो गई तो क्या करोगे, फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। पर नर्सिंग प्रायोरिटी फर्स्ट क्या पूछते हैं, ये पूछते हैं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नर्सिंग प्रोसेस में आपको क्या करना है, नंदा, अकॉर्डिंग टू नंदा, ठीक है। नंदा के अकॉर्डिंग आपको नर्सिंग प्रोसेस में आपको याद रखना है, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवेलुएशन, ठीक है। नंदा के अकॉर्डिंग टू नंदा, ठीक है। इसको नंदा के हिसाब से आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नंदा, ठीक है। एसिड बेस बैलेंस, एबीजी इंटरप्रिटेशन, ठीक है। एसिड बेस बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको तो आप जितना स्टार लगा सको उतना स्टार लगा लो इसको, ठीक है।
मैं बता रहा हूँ एसिड बेस बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। एसिड बेस बैलेंस से या तो पोटेशियम बढ़ गया, पोटेशियम कम हो गया, ठीक है, या रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एल्केलोसिस के बाद में नर्सिंग एथिक्स और लीगल एस्पेक्ट, कंसेंट, नेग्लिजेंसी और माल प्रैक्टिस। ये तीनों आपको याद रखने हैं। माल प्रैक्टिस क्या होता है, नेग्लिजेंस क्या होता है, कंसेंट क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। तीनों की टर्म याद रखनी, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, टर्म याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हो गई, ठीक है। अब देखो ये क्या है, 40 डेज का मतलब हमारा मतलब रिवीजन, रैपिड रिवीजन चल रहा है 40 डेज का। बच्चों मैं ये बता देता हूँ आपको, 40 डेज का क्या है, रैपिड रिवीजन हमारा क्लास चल रहा है कंटिन्यू। हमारा 2 to 3 आवर्स का लाइव क्लास होता है। क्या होता है, लाइव क्लास होता है, ठीक है। आप वो जो भी बच्चे कोचिंग प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, घर बैठे स्टडी कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, हमारे साथ बने रह सकते हैं। कंटिन्यू 3 आवर्स की हमारी लाइव क्लासेज होती है। आपको वहाँ से है ना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और जितना भी मैं कंटेंट बता रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ, अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे टॉपिक को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। हमारे टॉपिक को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, अपन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की बात करते हैं। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो हाई वेटेजेबल होता है, ठीक है, 25 से 30% हाईली जो वेटेबल होता है उनको अपन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर लेते हैं। पहला आता है शोक। शोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शोक में भी सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कार्डियोजेनिक शोक और हाइपोवोलेमिक शोक, ठीक है। शोक में क्या याद रखना है, फर्स्ट कार्डियोजेनिक, सेकंड आपको हाइपोवोलेमिक शोक याद रखना है, ठीक है। दूसरा ईसीजी, ईसीजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको तो आप ज्यादा में नहीं तो 5 स्टार लगा लो। ईसीजी तो क्वेश्चन एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। मैं बता रहा हूँ बच्चों, नोट सेट का फेवरेट क्वेश्चन है ईसीजी। नोट सेट का जो फेवरेट क्वेश्चनों में से आता है वो किस में आता है, ईसीजी, ठीक है। ईसीजी से क्वेश्चन आता ही आता है नोट सेट में, ध्यान रखना। नॉर्मल उसमें क्या करना है आपको, नॉर्मल देखना है, पी वेव कैसे बनता है, क्यूआरएस कैसे बनता है और टी वेव कैसे बनता है, ठीक है। फिर एरिथमिया, एमआई आपको याद रखना है मायोकार्ड इन्फेक्शन में, ठीक है। जो भी मोना सोना जो भी है आपको पता है, मॉर्फिन, ऑक्सीजन, मोना ओना जो भी याद रखना है। हार्ट ब्लॉक में फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री आपको याद रखना है। फिर आपको एक्यूट किडनी सिंड्रोम में एंजाइना आपको याद रखना है ना, एंजाइना, स्टेबल एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना, ठीक है, अनस्टेबल एंजाइना। एमआई आपको याद रखना है, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एमआई के अंदर आपको क्या याद रखना है, एमआई के अंदर आपको ध्यान रखना है मार्कर, ठीक है। क्या याद रखना है, मार्कर, क्योंकि मार्कर से कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ले लेता है। साइन, ईसीजी चेंजेस एंड ट्रीटमेंट। फिर हाइपरटेंशन एंड स्ट्रोक, ठीक है। ये सब किसके चल रहे हैं, ये सब चल रहे हैं मतलब कार्डियोवेस्कुलर में, ठीक है। हाइपरटेंशन में क्लासिफिकेशन देखना है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, कॉम्प्लिकेशन और ड्रग देखना है क्या क्या देते हैं। फिर रेस्पिरेटरी फेलियर देखना है, एबीजी एनालिसिस देखना है, ठीक है। एबीजी एनालिसिस आपको जरूर आना चाहिए कि CO2 किसका इंडिकेटर है और SCO3 किसका इंडिकेटर है, ये सब आपको एबीजी एनालिसिस से देखना है। हाइपोक्सिया है या हाइपरकेपनिया, मतलब CO2 बढ़ा हुआ है तो अपन क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, CO2 बढ़ा हुआ है तो क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये भी बच्चों पहले क्वेश्चन आया हुआ है, CO2 बढ़ा है तो क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बाईपेप यूज करते हैं, ठीक है, वह जो भी फर्स्ट में हाई लो, उसके बाद में बाईपेप यूज कर सकते हैं। फिर लास्ट में नहीं है तो फिर बाद में अपन क्या करते हैं, वेंटिलेटर पे लेते हैं। COPD, अस्थमा आपको पढ़ना है, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी, रीनल डिसऑर्डर में दो इंपॉर्टेंट है, एक्यूट किडनी इंजरी और क्रोनिक किडनी इंजरी, ठीक है। एक्यूट किडनी इंजरी और क्रोनिक किडनी डिजीज, ठीक है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। और उसमें यूटीआई, यूटीआई भी पढ़ना है बच्चों इसमें। रेनल डिसऑर्डर में क्या पढ़ना है, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आया हो। एक बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यूटीआई का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, ठीक है। तो रीनल में ये पढ़ना है AQI और CKD, ठीक है। दूसरा यूटीआई, ठीक है। लिवर डिसऑर्डर में आपको लिवर में हेपेटाइटिस, सिरोसिस, ठीक है, इनका मैनेजमेंट और साइन। हेपेटाइटिस में जो अपन पढ़ते हैं ABCDE, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा सीरम हेपेटाइटिस है और कौन सा मतलब फीको ओरल रूट से फूलता है, ये आपको याद रखना है। लीवर सिरोसिस में मैं बता देता हूँ, लीवर सिरोसिस में पोर्टल वेन का प्रेशर आपको याद रखना है, ठीक है। पोर्टल वेन का प्रेशर एक बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत कम लोगों को पता होगा पोर्टल वेन का प्रेशर कितना होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पोर्टल वेन का प्रेशर एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और सिरोसिस आपको देखना है, ठीक है। डायबिटीज में डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। डायबिटीज क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। डायबिटीज का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। इनमें से भी मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन कहाँ से आता है ज्यादा,
स्ट्रोक का क्वेश्चन देता है, कार्डियोजेनिक और हाइपोवोलेमिक। ईसीजी तो इंपॉर्टेंट है, 100% है। एमआई में कार्डियक मार्कर पे जाता है या फिर बाद में फर्स्ट प्रायोरिटी पूछता है एमआई में क्या करना है, ठीक है। हाइपरटेंशन में, ठीक है, हाइपरटेंशन में आपको ड्रग पूछेगा, ठीक है। एबीजी एनालिसिस में आपको ऑक्सीजन बढ़ा है कम है, CO2 बढ़ी है। सीओपीडी में क्या करना है, जो मतलब जो सीओपीडी में जितने भी साइन होते हैं, ठीक है, सीओपीडी में जो साइन होते हैं आपको याद रखना है ना। रीनल में एक्यूट किडनी इंजरी, क्रोनिक किडनी इंजरी और यूटीआई। लिवर डिजीज में हेपेटाइटिस हो गया। डायबिटीज में, डायबिटीज आपको बच्चों पूरा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। डायबिटीज को नहीं छोड़ना है। देखो मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ इसको, डायबिटीज को आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। डायबिटीज को अच्छे से आपको पढ़ना है, डायबिटीज से क्वेश्चन आता है। अभी बर्न में रूल ऑफ 9 आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। अपर एक्सट्रीमिटी है तो क्या होगा, लोअर एक्सट्रीमिटी है तो क्या होगा, और पेरिनियल एरिया है तो क्या होगा। पार्कलेन फॉर्मूला, ठीक है, पार्कलेन फॉर्मूला क्या होता है, मतलब फ्लूइड वॉल्यूम को चेक करने के लिए, ठीक है, वॉल्यूम को चेक करने के लिए, ठीक है, फ्लूइड वॉल्यूम को चेक करने के लिए पार्कलेन फॉर्मूला। फ्लूइड रिससिटेशन, ठीक है, उसके बाद में फ्लूइड रिससिटेशन। एंडोक्राइन डिसऑर्डर में थायराइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी ग्लैंड। एंडोक्राइन डिसऑर्डर में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि अगर हाइपर थायरॉइडिज्म हो गया तो कौन सा डिसऑर्डर होगा, हाइपो होगा तो कौन सा डिसऑर्डर होगा। इसको क्या करना है, एक फ्लो चार्ट बना लो। एंडोक्राइन में क्या करना है, फ्लो चार्ट बना लो आप, ठीक है। इसका क्या करना है, फ्लो चार्ट बना लो, ठीक है। मैं बच्चों ऐसे करता था, ठीक है, मैं अपना बता रहा हूँ। एंडोक्राइन में मैं फ्लो चार्ट बनाता था, ठीक है, सारा मैं पहले लिखता था थायराइड, ठीक है, एड्रिनल, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। उसमें फिर क्या होता है, ओवर सिक्रेशन, अंडर सिक्रेशन। ओवर सिक्रेशन में कौन कौन से डिसऑर्डर आता है, अंडर सिक्रेशन में कौन कौन से डिसऑर्डर आता है, ये आपको बनाना है। फिर ब्लड डिसऑर्डर, ठीक है, ब्लड डिसऑर्डर में आपको एनीमिया पढ़ना है। एनीमिया में परनीसियस एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ये टर्म आपको याद रखनी है। फिर ल्यूकेमिया पढ़ना है, ठीक है, ल्यूकेमिया इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ल्यूकेमिया का। ल्यूकेमिया जो कैंसर होता है, ठीक है, एक्यूट और क्रोनिक, ठीक है, जो बच्चों में होता है और क्रोनिक जो बड़ों में होता है, ठीक है। ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा मैं और ऑन्कोलॉजी में बता रहा हूँ आपको, HL और NHL, ठीक है, HL और NHL क्या पढ़ना है, HL और NHL। हॉजकिंस लिम्फोमा और नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा पढ़ना है। DIC पढ़ना है, हीमोफीलिया पढ़ना है, ठीक है। न्यूरो डिसऑर्डर में, न्यूरो में GCS स्केल पढ़ना है, ICP पढ़ना है, मैनेजमेंट और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ठीक है। न्यूरो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। GCS का क्वेश्चन पक्का है, एक बार आता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजी 15 से 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। कितने क्वेश्चन, 15 से 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। ओबीजी में मैं बता दूं, पहला तो लियोपोल्ड जो मैनुअर है, क्या है, लियोपोल्ड मैनुअर। लियोपोल्ड मैनुअल से इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है, यहाँ से आता है, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है, लियोपोल्ड मैनुअल से क्या होता है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद में प्रेगनेंसी फिजियोलॉजी, हार्मोनल चेंजेस, SCG फंडल है, ठीक है, ये आपको देखना है। एंटीनेटल में हाई रिस्क प्रेगनेंसी, PIH, GDM। लेबर मैकेनिज्म, ये ठीक है, लेबर में फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ठीक है। पोस्टपार्टम हेमरेज, PPH, ठीक है, एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है, IUCD, पिल्स, बैरियर और फेलियर है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से क्वेश्चन आता है, ठीक है, बता रहा हूँ मैं। इसको आपको पढ़ के जाना है, 100% नोट सेट में 2 क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे आपको। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मैं लेक्चर लूंगा, ठीक है। अभी मेरा लेक्चर बचा है, ठीक है, कम्युनिटी में पढ़ाऊंगा थोड़ी सी, उसमें कॉन्ट्रासेप्टिव आपको ये सब पढ़ाऊंगा। फैमिली प्लानिंग एक कंप्लीट टॉपिक है फैमिली प्लानिंग का, तो आप उससे भी वहां से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। 40 डेज का जो सीरीज चला रखा है उसमें से भी आप कंटिन्यू हमारी क्लास देख सकते हो। तो वो रिफ्लेक्स में मोरो, रूटिंग, बेबिंस्की, इनमें रिफ्लेक्स में क्या याद रखना है आपको कि कौन सा मतलब कब स्टार्ट होता है और कौन सा कब डिसअपियर होना है, ठीक है। अबगार स्कोर तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको लगा लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अबगार स्कोर को लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये छोड़ना नहीं, ये पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं पीडिया और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। और बच्चों ओबीजी से मैं एक चीज और बता दूं, ओबीजी का वेटेज है ना, कभी कभी ध्यान रखना, कभी कभी 40% तक ओबीजी का वेटेज चला जाता है। वैसे 30 से मतलब 40% मानते हैं, वैसे कितना मानते हैं, 30 से अपन 40% मानते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है ओबीजी और दूसरा साइकेट्रिक, ठीक है। ये ध्यान रखना, मैं 2 चीज आपको बता रहा हूँ, ओबीजी और साइकेट्रिक, ठीक है। वैसे
लो स्कोरिंग में आते हैं। ओबीजी तो मतलब हाई स्कोरिंग में अपन मान सकते हैं, साइकेट्रिक थोड़ा लो स्कोरिंग में आता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, दो सब्जेक्ट, इतने सब्जेक्ट में से दो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ओबीजी और साइकेट्री, इनका वेटेज 40% में चला जाता है कभी कभी। इसलिए इन दो सब्जेक्ट को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, साइकेट्रिक, ठीक है, और ओबीजी। अब अपन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला बता रहा हूँ माइल स्टोन, ठीक है, ये आपको 100% पढ़ के जाना है। माइल स्टोन, ठीक है, माइल स्टोन क्या पढ़ना है, माइल स्टोन। ग्रोथ पीडियाट्रिक में सबसे पहला क्वेश्चन आता है माइल स्टोन का, कि बच्चा कब सो रहा है, कब जाग रहा है, कब स्लीपिंग कर रहा है, कब वॉकिंग कर रहा है, कब खड़ा हो रहा है, कब बैठ रहा है, कब सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, कभी दो पैर से चढ़ रहा है, कभी रैंक के चढ़ रहा है, कभी क्या कर रहा है, कभी दादा बोल रहा है, कभी बहू बोल दादा बोल रहा है, कभी मम्मा बोल रहा है, कभी पप्पा बोल रहा है, कभी सिंगल वर्ड यूज कर रहा है, कभी डबल यूज वर्ड कर रहा है। तो मैं बता रहा हूँ माइल स्टोन 100% है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है, इसको पढ़ के जाना है, 5 स्टार लगा लो इसके। फिर बाद में इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से नेशनल इम्यूनाइजेशन, ठीक है, एनआईपी, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इससे भी क्वेश्चन आता है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से भी। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बच्चों में पढ़ाऊंगा कम्युनिटी में, एक तो आपको फैमिली प्लानिंग और दूसरा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ये दोनों टॉपिक मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर नियोनेटल रिफ्लेक्स, ठीक है, नियोनेटल रिफ्लेक्स में मैंने अभी बोला था ना, जितने भी रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स है तो क्या करना है, कब डिसअपीयर होता है और कब मतलब अपीयर होते हैं, वो आपको याद रखना है। पीडियाट्रिक इमरजेंसी में क्रोप, ठीक है, एपिग्लोटाइटिस, फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन, ठीक है, फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन हो गया तो मतलब पीडियाट्रिक में अपन कैसे करेंगे, ठीक है, जो भी थंब है उसको सीपीआर करेंगे, जो भी सीपीआर की क्लास अगर आपने देखी होगी तो उसमें आता है एडल्ट का कैसे होता है और मतलब बच्चों का कैसे होता है, फॉरेन बॉडी एस्पिरेट कर गया तो क्या करना है, ठीक है। एपिग्लोटाइटिस इंपॉर्टेंट है, क्रोप भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कॉमन पीडियाट्रिक डिजीज में निमोनिया, मेनिंजाइटिस, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, और ध्यान रखना इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, ठीक है बच्चों, ये फेवरेट क्वेश्चन है, इसमें से आता है, ठीक है। कॉमन पीडियाट्रिक डिजीज में मतलब कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आता है, ठीक है। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज में का सबसे उसमें भी सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है साइनोटिक हार्ट डिजीज, ठीक है। साइनोटिक हार्ट डिजीज के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। साइनोटिक हार्ट डिजीज को आप कैसे याद रखना है, जो मैं अपना जब पढ़ाई करता था उस हिसाब से जो मैं तैयार मतलब मैं जो हिसाब से याद कर रहा था, तो आपको कैसे याद करना है। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज में मैं बता रहा हूँ, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज में जो साइनोटिक है, ठीक है, एक होता है साइनोटिक, ठीक है, दूसरा एसाइनोटिक, ठीक है, तीसरा होता है मिक्स, ठीक है। साइनोटिक, साइनोटिक मतलब जो टी से स्टार्ट होता है, टी से स्टार्ट होने वाले जितने भी डिसऑर्डर, ठीक है, टी से स्टार्ट होने वाले डिसऑर्डर, ठीक है, टी से स्टार्ट होने वाले डिसऑर्डर आपको याद रखने हैं, मतलब साइनोटिक में, ठीक है। जैसे टेट्रालॉजी, टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट नहीं आया हुआ है इसमें, टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। ये साइनोटिक है और एसाइनोटिक, डायरेक्ट ऐसे ही पूछता है, अंदर नहीं जाता है वो। टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट साइनोटिक है और एसाइनोटिक, तो आपको ध्यान रखना है साइनोटिक है, ठीक है। टीटी वाले जितने भी होते हैं वो साइनोटिक होते हैं। उसके बाद में आपको डिहाइड्रेशन इन चिल्ड्रन, ठीक है, WHO ORS फॉर्मूला, साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, ठीक है। और बच्चों ध्यान रखना है डिहाइड्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या करना है, माइल्ड मॉडरेट सीवियर है तो कब क्या क्या करना है, किस कौन सा स्किन अगर उनमें चेंजेज आएगा, कब हॉस्पिटलाइज करना है, कितना फ्लूइड देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अपन मेंटल हेल्थ नर्सिंग की बात करते हैं, ठीक है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग से अपन 6 से 8 क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं, ठीक है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में पहले मैं आपको थोड़ा सा सुपरफिशियल बता रहा हूँ, ठीक है। जो साइकेट्रिक है, ठीक है, साइकेट्रिक है, साइकेट्रिक में देखो 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले अपन डिसऑर्डर की बात करते हैं, ठीक है, दूसरा डेफिनेशन की बात करते हैं, ठीक है, फिर इसका मतलब ड्रग की बात करते हैं, ठीक है, फिर थेरेपी की बात करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ठीक है। अगर बच्चों आपको इतनी चीज पता है ना तो साइकेट्रिक से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 100% मेरा वादा है, साइकेट्रिक से क्वेश्चन आपको पता नहीं होगा। लेकिन आपको ये चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। आपको ड्रग पूरी मतलब जो एंटीसाइकोटिक ड्रग है वो कैटेगराइज कर रखी है, वो अगर ड्रग आपको याद है तो ड्रग का क्वेश्चन सही होगा आपका 100%। थेरेपी अगर आपको याद है, थेरेपी से आपको याद है, ठीक है, जो भी मिल्यू थेरेपी है, बिहेवियरल थेरेपी है, ठीक है, जो बहुत सारी थेरेपी है, अगर उनसे आपको याद है तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
ठीक है। उसके बाद में डिसऑर्डर में मैं बता रहा हूँ, डिसऑर्डर ऑर्डर में अपन जो इनको क्लासिफिकेशन करते हैं साइकेट्री का, ठीक है, ऑर्गेनिक साइकोसिस और फंक्शनल साइकोसिस, ठीक है, ऑर्गेनिक और फंक्शनल, ठीक है। उसके बाद में न्यूरोसिस आता है एक में, फिर एक में साइकोसिस आता है, ठीक है। न्यूरोसिस में एंजाइटी जो भी है, जो भी डिसऑर्डर है, मैनिक डिसऑर्डर है, ठीक है। और इसमें क्या बोलते हैं, सिजोफ्रेनिया आता है, ठीक है। ये वाला लेक्चर में साइकेट्री आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तब पूरा डिटेल से बताऊंगा। आपको याद रखना है सिजोफ्रेनिया, ठीक है, सिजोफ्रेनिया, मूड डिसऑर्डर, ओसीडी, ठीक है, ओसीडी से भी क्वेश्चन आता है। पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। बॉर्डर लाइन, एंटी सोशल, हिस्टोरियोटोनिक, ठीक है। ईसीटी, ईसीटी भी मैं पढ़ाऊंगा। ये पूरा लेक्चर मेरा ऐसे मतलब साइकेट्री की मैं 2-3 क्लास पढ़ाऊंगा, ये आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। डिप्रेशन भी, बाइपोलर डिसऑर्डर, सुसाइडल इमरजेंसी में क्या करना है, ईसीटी, ठीक है, सबस्टेंट अबूज, एल्कोहल, ओपियोड विड्रॉल मैनेजमेंट, अगर विड्रॉल ले रहा है, अगर अचानक से विड्रॉ कर रहा है, छोड़ रहा है, तो क्या मैनेजमेंट करना है, वो सब मैं आपको साइकेट्रिक में पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए साइकेट्रिक में, आपको ड्रग पता होनी चाहिए, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, उसमें ईसीटी करते हैं, ईसीटी के बाद में फिर ड्रग देते हैं और थेरेपी देते हैं, ठीक है। उसके बाद में डिसऑर्डर क्या क्या आते हैं, तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। फिर अपन ध्यान रखते हैं फार्मेकोलॉजी, 6 से 8 मल्टीपल चॉइस, इससे भी आते हैं फार्मेकोलॉजी गोल से। उसके बाद में एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का अपन क्लासिफिकेशन देखते हैं, साइड इफेक्ट, ड्रग ऑफ चॉइस, इन्फेक्शन, ठीक है। हर जो भी डिसऑर्डर होता है उसकी एक ड्रग ऑफ चॉइस होती है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। इंसुलिन थेरेपी में टाइप्स है ना, जो भी है मैकेनिज्म एंड साइड इफेक्ट, ये आपको देखना है, ठीक है। इंसुलिन थेरेपी में कौन सी देते हैं, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव में एसी इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है, डाययूरेटिक्स, ये आपको जो भी है डाययूरेटिक, स्पाइरिनोलैक्टोन जो भी है ना, वो आपको एंटी हाइपरटेंसिव में देना है, ठीक है। एसी इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर्स जिनमें लॉल लगता है, एटेनिलॉल, ठीक है, मेटाप्रेलॉल, जो भी है, इस तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक है। साइकेट्रिक ड्रग में एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक और देयर साइड इफेक्ट, ठीक है। ये साइकेट्रिक ड्रग हो गया, ठीक है। पेन मैनेजमेंट में ओपियोड वर्सेस नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, ये एक क्लासिफिकेशन होता है ओपियोड्स एंड नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स का। तो बच्चों आप देख सकते हो ये फार्मेकोलॉजी से आता है, ठीक है। अब अपन दाल चलते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में क्या होता है ना, 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैंने आपको कम्युनिटी 2 चीज़ बताई, ओबीजी और साइकेट्रिक में वैसे नॉर्मली 30% तक इनका चांस होता है, लेकिन कभी कभी वो मेजर सब्जेक्ट बन जाते हैं, ठीक है। और वैसे ही कम्युनिटी है, ठीक है। कम्युनिटी से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। पहले आपको एपिडेमियोलॉजी ध्यान रखना है, एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट, ठीक है, तीनों के बीच में लिंक होता है, उसके जो एपिडेमियोलॉजी होता है उसको अपन को याद रखना है। फिर इंसिडेंस और प्रिविलेंस, ठीक है, ये टर्म पूछी हुई है। इंसिडेंस क्या होता है, मतलब नंबरिंग जो भी है, नया जो मतलब स्टडी कर रहे हैं जो भी डिजीज की है ना, उनको इंसिडेंस। फिर उसके बाद में एंडेमिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक, ठीक है, स्पोरेडिक, ठीक है, ये टर्म आपको याद रखना है। वो क्या करेगा ना, क्वेश्चन कैसे देगा आपको, मतलब 3 4 5 7 एक लाइन दे देगा, ठीक है। उसके बाद में पूछेगा एपिडेमिक है, एंडेमिक है या पैंडेमिक है, ठीक है। जैसे अभी पैंडेमिक का मतलब होता है ओवरऑल कंट्री, ठीक है, जैसे ओवरऑल वर्ल्ड बोल सकते हो, ठीक है। उसको क्या होता है पैंडेमिक, जैसे आपको मैं बता दूं, जहाँ जहाँ पान वर्ड जुड़ता है ना, मतलब वो उसमें सारा इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। इसको आप याद रख सकते हो तो इस तरह से पैंडेमिक, ठीक है। पान साइटोपिनिया, जैसे पान लग गया मतलब सब कुछ आ जाएगा उसमें, ठीक है, उसको बोलते हैं, सब कुछ आ जाएगा उसमें, ठीक है, उसको बोलते हैं, जैसे आरबीसी डब्ल्यू प्लेटलेट हो जाएगा, उसको पान साइटोपिनिया, ठीक है। ऐसे इसमें क्या होता है ना, पैंडेमिक होता है, क्योंकि ये दोनों इसमें इंक्लूड हो जाती है, एपिडेमिक, एंडेमिक, स्पोरेडिक। फिर मोड ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन, ठीक है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्राइमोडियल है, प्रिवेंशन, सेकेंडरी है, ठीक है। इसमें फिर ध्यान रखना बच्चों, एक चीज और बता देता हूँ, ये जो सेंटर होते हैं, ठीक है, सेंटर जो होते हैं ना, प्राइमरी, ठीक है, सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है, और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इन तीनों पे आपको क्या ध्यान रखना, पॉपुलेशन कवरेज याद रखना है, पॉपुलेशन, ठीक है। इन तीनों में क्या याद रखना है, पॉपुलेशन आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, सब सेंटर में कितना पॉपुलेशन कवर करता है, पीएससी में कितना करता है और सीएससी में कितना करता है, रूरल एरिया है तो कितना करेगा और अर्बन एरिया है तो कितना करेगा, ठीक है। फिर इम्यूनाइजेशन एंड कोल्ड चेन, ठीक है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ठीक है, अपन पढ़ेंगे बाद में।
वैक्सीन स्टोरेज, टेम्परेचर ऑन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। वैक्सीन स्टोरेज में जो कोल्ड चेन है, मतलब डीप फ्रीजर, वैक्सीन कैरियर, ठीक है, ये सब अपन इम्यूनाइजेशन में डिस्कस करेंगे कि डीप फ्रीजर में कौन सी ड्रग होती है, ठीक है, नॉर्मल उसमें जो होती है, ठीक है, कोल्ड चेन, लाइव वर्सेस किल्ड वैक्सीन, ठीक है, लाइव वर्सेस किल्ड वैक्सीन आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, कौन सी लाइव है और कौन सी किल्ड वैक्सीन है, ठीक है। अब देखो, ये है हमारा प्रोफेशनल नर्सिंग कोच, ठीक है, प्रोफेशनल नर्सिंग कोच मतलब हमारा एक चैनल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएं, कंटेंट उनमें अच्छे हैं, तो आपको ये वाला हमारा जो भी है ना यूट्यूब पे जो चैनल है, उसको आपको क्या है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है और जी जान से अभी मेहनत करना है। 20 दिन अगर आपका लगन से मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। और मैं आपको मतलब कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब जब भी हमने एग्जाम दी है, मतलब हम 100% देने की कोशिश किए हैं, ठीक है, जब जब भी हमने एग्जाम दी है, जो भी मैंने एग्जाम दी है, मैंने 100% कोशिश की है, लेकिन ठीक है, कि ये होता है कि एक एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो दूसरी एग्जाम नहीं, तो तीसरी एग्जाम तीसरी नहीं है तो फिर फोर्थ एग्जाम में 100% सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, फोर्थ एग्जाम में 100% सिलेक्शन हो जाता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भाई 10 एग्जाम दे ली सर, हमारा तो सिलेक्शन हुआ ही नहीं। 10 एग्जाम तो दे ली, लेकिन तुम में कहीं ना कहीं मतलब कुछ तो कमियां रह रही है ना, या तो आप नेगेटिव ज़्यादा करके आ रहे हो, या आप क्वेश्चन ज़्यादा करके आ रहे हो, या फिर बाद में आप क्वेश्चन कम अटेम्प्ट कर रहे हो। सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन से बाहर जाने का प्रोसेस होता है वो क्या है, नेगेटिव मार्किंग। इसलिए सबसे आपको मेजर है नेगेटिव मार्किंग से बचना है बच्चों, नेगेटिव मार्किंग नहीं करना है, ठीक है। अब अपन देखते हैं एनवायरमेंटल हेल्थ एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, इसमें अपन बीएमडब्ल्यू देखते हैं, ठीक है। आपको कलर कोडेड बीएमडब्ल्यू याद रखना है, ठीक है, उसमें मतलब येलो, रेड, येलो, जो भी ग्रीन जैसे है ना, वो ये आपको याद रखना है। एयर और वाटर एंड नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल मेजर आपको याद रखना है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड जैसे टर्बिडिटी, हार्डनेस, टीडीएस, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में इंडिकेटर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर, ठीक है, इसमें आईएमआर इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, ठीक है, और एनएमआर, U5MR, ये सब आपको याद रखने, ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इन्फेंट, ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। इन्फेंट मेंटलिटी मोड में मतलब कितने के ऊपर ये डेथ होती है, ठीक है, एमएमआर में। सेब मदरहुड एंड कंगारू मदर, केएमसी, ठीक है, केएमसी भी याद रखना है। आई टू आई कॉन्टेक्ट, आई टू आई कॉन्टेक्ट, ठीक है, केएमसी, ये आपको याद रखना। फैमिली प्लानिंग में पढ़ाऊंगा, ठीक है, पूरा आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा फैमिली प्लानिंग का, और नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है, एनआईपी का, ये कंप्लीट टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, तब आप देख सकते हो। न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या करना है ना, न्यूट्रिशन उस दिन भी मैंने बताया था एक बार प्रीवियस लेक्चर में। न्यूट्रिशन में से क्या आपको 2-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ठीक है, इनका फंक्शन देखना है, और ये देखना है 1 ग्राम इनका ऑक्सीडेशन होता है तो कितना कैलोरी देते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। अगर 1 ग्राम इनका ऑक्सीडेशन होता है, 1 ग्राम ऑक्सीडेशन से कितना किलो कैलोरी आपको मतलब एनर्जी मिलता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तीनों का याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ठीक है, 944 जो भी होता है देख लेना आप। वाटर सोलुबल विटामिन आपको याद रखनी है, ठीक है, विटामिन आपको जरूर याद रखनी, विटामिन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, विटामिन बी एंड सी, और फैट सोलुबल एडी के, हेडेक बोलते हैं ना, मेरे को एडक हो रहा है, ठीक है, एडक, हेडक जो बोलते हैं अपन, हेडक, इसको मैं तो ऐसे याद रखता है एडक, मतलब एडक हो रहा है मेरे को, मतलब हेडक हो रहा है, मतलब एडी के, ठीक है। फैट सोलुबल विटामिन और वाटर सोलुबल में बी और सी, ठीक है। अब इनमें विटामिन में क्या याद रखना है सर, विटामिन में अंदर आपको डीपली नहीं जाना है। विटामिन में B1 की कमी से क्या होता है, B2 की कमी से क्या होता है, B3 की कमी से क्या होता है, 6 की कमी से क्या होता है, 9 की कमी से क्या होता है, 5 की कमी से क्या होता है, ठीक है, B9 12 की कमी से क्या होता है, ये आपको याद रखना है बस। फिर मिनरल्स में कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, इनका आपको रेंज याद रखना है और फंक्शन याद रखना है, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है कि जो रिफ्लेक्स है, हाइपर रिक्लेप्सिया या हाइपर रिक्लेप्सिया है, तो कौन सा मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होगा, ठीक है, आपको ये याद रखना है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, क्वासिओरकर और मेरास्मस, ये दोनों याद रखने हैं। विटामिन ए डेफिशिएंसी, नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेल्मिया, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, पेल कंजक्टिवाइटिस, और किलोंचिया, ठीक है।
आयरन डेफिशिएंसी, गोइटर, क्रेटेनिन, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसमें से भी मेजर बता रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का ऑक्सीडेशन से कितना किलो कैलोरी मतलब एनर्जी मिलता है, वो क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा, विटामिन में आपको क्या करना है, विटामिन का एक फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है। मैं जब पढ़ता था मैं देखो ऐसे करता था, एक फ्लो चार्ट बनाया, दीवार पे लगा दिया, B1 B2 B3, इनसे डेफिशिएंसी हो गई, फैट सोलुबल में ये है, इनसे ये हो गए, ठीक है। जैसे आप एंडोक्राइन पढ़ते हो उसमें भी फ्लो चार्ट बना सकते हो, हाइपर सिक्रेशन और अंडर सिक्रेशन, ठीक है। प्रोटीन ये हमारा हो गया। उसके बाद में अपन बैलेंस डाइट और RDA, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, ये वैसे ज़्यादा पूछते नहीं है। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस में आपको स्पेशल ध्यान रखना है प्रेग्नेंट लेडी का, ठीक है। इसमें क्या याद रखना है, प्रेग्नेंट लेडी का याद रखना है, ठीक है। अगर प्रेग्नेंट है तो कितना एनर्जी चाहिए, और ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है तो कितना चाहिए, ये आपको याद रखना है। कैलोरी रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट एज ग्रुप, ठीक है। स्पेशल डाइट्स, DAHS डाइट, ठीक है, हाइपरटेंशन, रीनल डाइट, डायबिटिक डाइट, ठीक है। न्यूट्रिशनल असेसमेंट मेथड, BMI, मिड अपर आर सरकमफेरेंस, ये आपको याद रखना है न्यूट्रिशनल असेसमेंट। फूड प्रिवेजेशन मेथड आपको याद रखना है, फूड अडल्ट्रेशन मेथड आपको याद रखना है, मेथड ऑफ द फूड प्रिजर्वेशन, ड्राइंग, फ्रीजिंग, कैनिंग, ठीक है। कॉमन फूड अडल्ट्रेशन यानी मेटानिल, एलो, आर्जिमन ऑयल, फोरामेन, ठीक है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड में ये आपको गाइडलाइन याद रखनी है, ठीक है। नर्सिंग रिसर्च, बायोस्टेटिक्स, इसमें से कभी कभी दो दो तीन क्वेश्चन दे सकता है। नर्सिंग रिसर्च में आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले रिसर्च प्रोसेस याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ रिसर्च याद रखना है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली, नॉन एक्सपेरिमेंटली, कोहोर्ट स्टडी, केस कंट्रोल, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ठीक है। सैम्पलिंग मेथड में मतलब प्रोबेबल, नॉन प्रोबेबल, ठीक है। डाटा कलेक्शन में प्राइमरी, सेकेंडरी, और ये सेंट्रल टेंडेंसी, मेड, मोड और मोडियन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इनमें से दो दो थ्री क्वेश्चन आ जाता है, कितना आता है, 2 to 3 क्वेश्चन। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्या होता है ना, अगर अपना सिंपल क्वेश्चन क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन अगर नेगेटिव हो गया, सिंपल क्वेश्चन अगर नेगेटिव हो गया तो आपको अपन को क्या होता है ना, दुख ज्यादा होता है। इसलिए कोशिश करना सिंपल क्वेश्चन अपन गलत ना करें, इसलिए इन सब चीजों को भी थोड़ा देखना है, क्वेश्चन आता है। नर्सिंग रिसर्च में हाइपोथेसिस, एरर, ठीक है। हाइपोथेसिस में नल हाइपोथेसिस, फिर पी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। बायो एथिक्स, रिसर्च एथिक्स, ठीक है, ये सब आपको देखना है। इन्फॉर्म कंसेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी, नर्सिंग मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से भी पूछ लेते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में आपको क्या करना है, हेनरी फायोल का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट याद रखना है, ठीक है। पोस्ट कॉर्ब, ठीक है, पोस्ट कॉर्ब आपको याद रखना है, ठीक है। और लीडरशिप में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीडरशिप से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। लीडरशिप से आया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 3 स्टार इसको लगा लो, ठीक है। कि जब जब भी मैंने एग्जाम दिए है, सारे एग्जाम में, नॉर सेट हो, एम्स हो, जो भी एग्जाम है, इस वाले से लीडरशिप से क्वेश्चन आता ही है। वो 10 लाइन का मतलब 10 लाइन बनाता है। एक एक वो था, फिर वो मतलब ऐसे ऑर्डर दे रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था, तो अब इनमें कौन सा लीडरशिप होगा, तो वो आपको देगा, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर करना है उसको। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में नर्सिंग सुपरविजन, स्टाफिंग, ठीक है। नर्स पेशेंट रेशियो, ICU में, जनरल वार्ड में, NICU में कितना होना चाहिए, वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और टाइप्स ऑफ नर्सिंग सुपरविजन में फंक्शनल, टीम, प्राइमरी नर्सिंग, ठीक है। वर्कलोड कैलकुलेशन, ठीक है, बेड ऑक्यूपाइड रेशियो और टर्नओवर रेशियो, ये आपको याद रखना है। नर्सिंग सुपरविजन में फंक्शनल है कि टीम मैनेजमेंट है कि प्राइमरी मतलब सिंगल वाला है कि। उसके बाद में आपको बजटेटिंग, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में आपको कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में कॉस्ट इफेक्टिव नर्सिंग केयर आपको याद रखना है। कम्युनिकेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन, ठीक है, रिजोल्यूशन। कम्युनिकेशन में वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देखना है कि कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। उसका सॉल्यूशन कैसे करना है, ठीक है। अगर फ्रस्ट्रेशन है, कन्फ्लिक्ट है, तो उसका मैनेजमेंट कैसे करना है। 3 अप्रोच आती है ना, ये आपको साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, ठीक है। अवॉइड अवॉइड मतलब अप्रोच, अवॉइड अकोमोडेंस अप्रोच और अवॉइड कंप्रोमाइज अप्रोच, ठीक है, ये तीनों आती है। फिर नॉन नर्सिंग सिलेक्शन, ठीक है, 20 क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, लॉजिकल, ठीक है। इसमें से 20 क्वेश्चन है, बच्चों ध्यान रखना, ये कितना है, 20 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो ठीक है, अपन अब देखेंगे नॉन नर्सिंग सेक्शन, ठीक है। 20 मल्टीपल चॉइस मैं बता रहा था, 20 मल्टीपल चॉइस है, इनको आपको क्या करना है, अवॉइड नहीं करना है, ठीक है। इनसे जो हेल्प मिलती है उससे क्या होता है, सिलेक्शन में आपका चांस होता है, सिलेक्शन में आपका चांस होता है। तो इन 20 क्वेश्चन को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। अब इसमें अपन देखेंगे लॉजिकल रेस्पॉन्स, 5 से 6 आते हैं। ब्लड रिलेशन में कोडिंग, डिकोडिंग,
फिलोलिज्म, ठीक है, इनमें से 5-6 क्वेश्चन आते हैं। बेसिक मैथ्स में से 5-6 क्वेश्चन आते हैं। रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, ये मैथ के टॉपिक है। इनमें से क्या है 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। करंट अफेयर से 4-5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लास्ट मतलब 6 मंथ के आपको करंट अफेयर्स देखना है, ठीक है। लास्ट 6 मंथ की हेल्थ एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, जनरल साइंस 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में बच्चों ह्यूमन बॉडी एंड फिजिकल केमिस्ट्री बेसिस, इनसे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अभी नॉन नर्सिंग सेक्शन है, मैं बता रहा हूँ आपको, जब हमारी लाइव क्लास चलती है, ठीक है। अभी हमारा रैपिड रिवीजन प्लान चल रहा है 40 डेज का, सब बच्चों को बताया जो भी हमारे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। बाकी नहीं जुड़े हो तो आप अभी भी जाग जाओ, जुड़ जाओ हम लोगों से, आपका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। ये सब हम फिर जब हमारी क्लास होगी तो ये सब टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको टेंशन लेने की चिंता नहीं है, ठीक है। अब अपन डेली स्टडी शेड्यूल कैसे बनाते हैं, ठीक है। डेली स्टडी शेड्यूल में फाइनल 20 डेज स्टडी प्लान कैसे करते हैं। 6 से 7 बजे तक आपको क्या कर रहा है, नॉन नर्सिंग रिवीजन, ठीक है, जीके और एप्टीट्यूड देख रहे हैं, ठीक है। 6 से 7 बजे तक क्या करना है, नॉन नर्सिंग रिवीजन देखना है। 10 से 1 बजे के बीच में क्या करना है, हाई वेटेजेबल जो नर्सिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। और दूसरी बात क्या है, इसमें आप ओबीजी भी ध्यान रखना है थोड़ा सा, और साइकेट्रिक भी ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। ये दोनों से, हालांकि ये चारों इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, एमएसएन, ओबीजी और साइकेट्रिक, ठीक है। उसके बाद में 30 पीएम से 4:30 पीएम टॉपिक वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, डेली 200 क्वेश्चन, ठीक है। डेली 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। में से 25 क्वेश्चन हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डेली 10 AM पे, ठीक है, क्विज डाला जाता है, उससे को भी आप शेयर कर सकते हो, देख सकते हो, वहाँ से आपका एनालिसिस कर सकते हो। 7 PM से 9 PM से आपको मॉक टेस्ट देना है और एनालिसिस करना है, ठीक है। उसके बाद में 9:30 PM से 10:30 PM से रैपिड फायर रिवीजन, जो भी फॉर्मूलाज है निमोनिक जो आपने बनाए हैं वो सब आपको चार्ट जितने भी है, ठीक है, 9:30 से 10:30। मैं अभी बोला जो भी फ्लो चार्ट बनाते हो दीवारों पर, पूरी दीवारों रंग दो, मतलब होली जैसे रंगते हैं ना, रंग से होली मतलब पूरे बॉडी पार्ट्स को रंग देते हैं, वैसे पूरी दीवारों पे अभी क्या है ना, पेपर चिपका दो, मतलब फ्लो चार्ट बना बना के चिपका दो, ठीक है। एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करता है ये चीज, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब मॉक टेस्ट है ना, वीक एरियाज फिक्सिंग, ठीक है, ये आपको मॉक टेस्ट देना है कंटिन्यू, ठीक है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने शुरू करो। तो भी हमारा मॉक टेस्ट चलता है ना टेलीग्राम पे, वो आपको देना है, गलतियां निकालो और दोबारा पढ़ो, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऐसे करते हैं, देखो गलतियां करते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि आदमी क्या है ना, गलती करना मतलब कर नहीं पाता है, ठीक है। गलती कर करके क्या होता है, मतलब वो लास्ट फाइनल स्टेज पे पहुंच जाता है, ठीक है। फिर उससे मिस्टेक नहीं होती तो क्या होता है, नेगेटिव नहीं होती तो क्या होता है, सिलेक्शन उसका पक्का हो जाता है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो टॉपिक है हमने जो बताया आज, ये मतलब नोट सेट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन सारे टॉपिक में से जो भी मैंने इनमें से भी जो इंपॉर्टेंट जहाँ जहाँ बताया, मार्क किया है, 3 स्टार लगा लो, 5 स्टार लगा लो, उन आपको उन सभी टॉपिकों को अच्छे से कवर करना है, ठीक है। अब ये सेशन में यहीं समाप्त करता हूँ, ठीक है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़िए रहिए, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है। जय हिंद, जय भारत।